सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। किसी जीव की मृत्यु के समय पांचों इंद्रियां शिथिल पड़ जाने के कारण वह भगवान का स्मरण न कर पाए तो क्या उस जीव की गति बिगड़ जाती है? ऐसा नहीं है, क्योंकि नाम स्मरण करने से ही कसाई की मंदता नहीं होती है। तो कसाई की जो मंदता है वो अलग चीज़ है, और नाम स्मरण के साथ मरण होता है तो उसमें प्रमोशन, पुरस्कार मिलता है, पास तो होता ही है। लेकिन नाम स्मरण आदि करते हैं तो उनको सम्यक स्थान मिल जाते हैं। बाकी बिना नाम स्मरण करे हुए भी व्यक्ति अपने परिणामों को निर्मल बनाकर सद्गति को प्राप्त होते हैं। मिथ्या दृष्टि जो नमोकार मंत्र नहीं जानता, धर्म नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, जैन धर्म है भी कि नहीं ये भी नहीं जानता, देव को नहीं जानता, शास्त्र को नहीं जानता, गुरु को नहीं जानता, वह जीव भी 12वें स्वर्ग तक चला जाता है। मिथ्या दृष्टि है कसाई की मंदता के कारण। पशु त्रियंच जो हैं ये इतना सब कुछ नहीं जानते हुए भी 16वें स्वर्ग तक चले जाते, वृत्ति बन जाते हैं। इसलिए जानना अलग चीज़ है और परिणामों की निर्मलता अलग चीज़ है। चोर नमोकार मंत्र नहीं जानता था, उसने नमोकार मंत्र को नहीं पढ़ा, पढ़ने ही नहीं आता, फिर भी उसके प्रति श्रद्धा रूप उसकी परिणाम कसायों की विशुद्धि होने से उसने अपने पुण्य का अर्जन तो किया ही है। नमोस्तु गुरुदेव। किसी संत ने कहा है कि हार को भी सहना सीखो, क्योंकि हर रास्ते पर जीत नहीं मिलती। तो हम बिना मानसिक संतुलन खोए हार को कैसे सहन करें? संसार में सद्भाव में ही मत जियो, अभाव में भी जियो। और इसकी साधना जब बन सकती है, सद्भाव में अभाव की अनुभूति करो, अमीरी में गरीबी की तरह जियो। अब गरीबी की तरह अमीर कैसे जिए? खाने को है, भोजन बना हुआ है, लेकिन आज मैं रस नहीं लूँगा। गरीब के पास रस है नहीं इसलिए नहीं खा रहा है, अमीर ने आज त्याग कर दिया, दोनों की थाली बराबर हो गई, अमीर और गरीब की। अब अमीर ने गरीबी की तरह जी लिया, अब गरीब तो अमीरी की तरह नहीं जी पाएगा, लेकिन अमीर गरीबी की तरह जी सकता है। गरीब को आज खाने नहीं मिला, अमीर ने कहा कि आज मैं उपवास करूँगा, दोनों की स्थिति। तो इसी प्रकार जितने राजा महाराजा सेठ लोग होते थे, ये सब कुछ होकर तपस्या करते थे। भरत चक्रवर्ती 10-10 दिन के उपवास करता था, 28 में 8 दिन के उपवास करता था। तो ये क्या है सर? ये सब वही तरीके हैं, अभाव में जीना। मुनि महाराज क्या है? सब कुछ होकर के भी छोड़ करके अभाव में सद्भाव की अनुभूति करते हैं। जो हारने की हिम्मत नहीं रखता उसे जीतने का अधिकार है ही नहीं। मान के चलना चाहिए। मैं सदा कहा करता हूँ कि जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो उस रास्ते पर यदि तुम मंजिल तक नहीं पहुँच पाए तो क्या तैयारी है? उस रास्ते में तुम्हारे लिए कांटे लगे तो क्या तैयारी है? क्या एक आध पिन रख लिया है, कभी कांटा लग जाए तो? हमेशा तैयारी करके रखना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कब किस समय प्रतिकूल वातावरण बन जाए कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। एक क्षण पहले अयोध्या का राज मिलने वाला है, एक रात पहले, और एक रात में इतना कबाड़ा हो गया कि वनवास जाना पड़ा। जब इतनी महाशक्तियों का जीवन इतना शीघ्रता से परिवर्तन, शाम को घोषणा हो रही है कि अयोध्या का राज्य, अयोध्या का कण कण श्री राम के आदेश पर चलेगा, वो राजा होंगे। और एक रात में इतना इतना परिवर्तन कि अयोध्या की सीमा छोड़ करके वनवासी।
तो ये परिवर्तन के लिए हमेशा व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। इसलिए वशिष्ठ जी ने, गुरु ने, रामचंद्र जी के गुरु ने राजगद्दी पर बैठने की तैयारी ही नहीं सिखाई थी, उन अमीर राजकुमारों को वनवास में रहने की भी तैयारी कराई थी। हर व्यक्ति को 24 घंटे तैयार होना चाहिए। यदि ये आ गया तो फिर क्या होगा, उसकी तैयारी करके रखो, आने दो, आएंगे। जितना संघर्ष आएगा, संघर्ष का अंत सदा हर्षमय होता है। संघर्ष से भागो मत, संघर्ष से घबराओ मत, संघर्ष से सामना करो। देखो, थोड़ा संघर्ष के भी मजे देखो। प्रशंसा का आनंद तो बहुत लिया, थोड़ा गालियों का भी आनंद लो, उसका भी एक आनंद होता है। संघर्ष जीतने का एक शौक होना चाहिए। कुछ नहीं होता, एक साक्षी भाव बना लो। कोई गाली दे रहा है, हाँ भाई दे। जितना हमारी प्रशंसा करने पर हम मुस्कुराए थे ना, उतना ही गाली पे मुस्कुरा जाओ, सब काम सही हो जाएगा। सामने वाला तुम्हारी शांति भंग करना चाहता है, तुम शांति भंग मत होने दो। वो तुम्हारी यात्रा को रोकना चाहता है, तुम रुको मत। वो तुम्हारी ऊंचाइयों से नीचे लाना चाहता है, चिंता मत करो। जितना व्यक्ति तुम्हें नीचे लाएगा, तुम उतना ही ऊंचा उठोगे। दूध में कभी भी, दूध मीठा था, किसी को सहन नहीं हुआ तो उसमें खटाई डाल दी, दूध जम करके दही बन गया। दूध ज़्यादा ताकतवर होता है कि दही है ताकतवर? दही, दूध ताकतवर। सोचा ये दही बन गया, ये तो बहुत ताकतवान हो गया। तो उससे एक व्यक्ति ने उठा के मथाने को, क्योंकि वो चिकना था, गाढ़ा था, कट्ठा था, बंधा हुआ था, तो इसको मथानी उठाकर वो छिन्न भिन्न कर दिया। और जितना छिन्न भिन्न करता रहा, अब सोचा बेटा तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, छिन्न भिन्न कर दूंगा। और दही का, क्योंकि दही लच्छेदार होता है, तो दुश्मन को कहाँ सहन होता है, विरोधी को कहाँ सहन होता है। उसने कहा इसको छिन्न भिन्न कर दो। जितना दही को छिन्न भिन्न किया, वो नवनीत बन गया। दही पावरफुल है कि नवनीत? नवनीत। और बोले ये तो और ताकतवान बन गया। तो बोले इसको अग्नि पर रख दो। अग्नि पर जैसे रखा, नवनीत घी बन गया। घी की कोई मर्यादा नहीं होती, जब तक उसमें गंध दुर्गंध ना आए, घी की कोई मर्यादा नहीं, असीम हो गया। तो जो प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं अभाव की, वो थोड़ा सा चेतो, तुम्हारी जिंदगी का इतना मजा आएगा। तुम बीज से दही, दही से नवनीत, और दही से नवनीत से घी बनते जाओगे और तुम्हारा विकास होता जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव, क्या सभी मूर्तियां समान होती हैं? मूर्ति की अतिशयोक्ति कोई सीमा नहीं होती। भक्त को उसमें जितनी शक्ति दिख जाए, वही उसकी सीमा होती। ये भक्त निर्धारित करता है, और निर्धारित करते समय वो स्वयं कल्पना से नहीं करता, उस मूर्ति में ऐसा होता है। संसार की जितनी भी मूर्तियां हैं, सभी मूर्तियां कभी एक समान होती ही नहीं। एक समान, प्रत्येक मूर्ति का अलग अलग नेचर है, अलग अलग एनर्जी है, अलग अलग उनके गुण हैं, अलग अलग शक्तियां हैं। मूर्ति की स्वयं शक्तियां होती। सभी पाषाण एक समान नहीं होते। डायमंड भी पाषाण है, पन्ना भी पाषाण है, मोती माणक भी पाषाण है, लेकिन सबके नेचर अलग अलग है। एक सैंड स्टोन, एक मार्बल है, मार्बल से दही जम जाता है, सैंड स्टोन से नहीं जमता। तो सब पाषाणों की अलग अलग शक्ति होती है। फिर बनाने वाले की शक्ति होती है, फिर सूर्य मंत्र देने वाले की शक्ति होती है, फिर दाता की शक्ति होती है,
पर मूर्ति जिस स्थान पर बैठती है उस स्थान की शक्ति होती है। वही मूर्ति एक ऐसे स्थान पर बैठी है, कोई नहीं पूछ रहा, कोई उसका मूल्य नहीं, बस ठीक है जय हो। और ये स्थान को यदि मूल्य स्थान दे दिया जाए तो इतनी पूज जाती है कि सारा विश्व उसकी शक्ति मान जाता है। मैंने कई मूर्तियों को देखा। जबलपुर के हनुमान ताल को मैंने बहुत बार दर्शन किए। एक साइड में बैठे हुए थे कोनों में द्वारपाल के समान, मैंने भी दर्शन किए यूँ हाथ जोड़ करके, ठीक है भगवान बैठे हैं। लेकिन जिस दिन से उन मूर्ति को उच्चासन का स्थान का परिवर्तन किया, उस दिन के बाद वो हनुमान ताल मंदिर जो धराशायी होने वाला था, ये नौबत आ गई थी उसकी कि यहाँ अभिषेक पूजन करने वाले कौन रहेंगे। लोगों ने चारों तरफ से मकान बेचना शुरू कर दिए थे। आज उस मंदिर की ऐसी स्थिति है कि लोगों को पैर रखने को जगह नहीं है। वो अतिशय कर महत स्थान का परिवर्तन। सांगानेर की मूर्ति जो थी वही मूर्ति सांगानेर में थी आदिनाथ की। इतना मंदिर का धराशायी हुआ, इतना धराशायी हुआ कि वहाँ अभिषेक करने वाले नहीं थे, चमगादड़ें अभिषेक करती थी। लेकिन जैसे ही उनको एक छोटा सा आसन व्यवस्थित किया, आज वो विश्व स्तरीय क्षेत्र बन गया। तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट देखिए, पुरानी मूर्ति, जैसे उच्चासन मिला, आज जगत के लिए वह एक ऐसा आकर्षण का केंद्र बन गया। मैंने बहुत बार देखा। तो ये मूर्तियों की अतिशयोक्ति होती नहीं है, इनमें है बहुत बड़ी शक्ति होती है, तो ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, निस्वार्थ भाव से जीवों की गई सेवा से क्या लाभ होता है? कि आप चींटी को बचाते हैं, इससे क्या लाभ है राष्ट्र के लिए। कीड़े मकोड़ों को आप बचाते हैं, इससे क्या आपको लाभ है, क्या समाज को लाभ है, क्या राष्ट्र को लाभ है। लोगों ने प्रश्न किया कि पारसनाथ ने नाग नागिन को बचाया, उससे उनको क्या लाभ है, देश को क्या लाभ है, दुनिया को क्या लाभ है। नाग नागिन तो मरे तो लाभ है, जिंदा रहे तो क्या लाभ है। तो ये ऐसे यक्ष प्रश्न है जो लाभ के रूप में, साक्षात लाभ के रूप में लेते थे। इसका सबसे बड़ा लाभ है जो चींटी को बचाता है वो मर कर के कभी चींटी नहीं बनता, ये सबसे बड़ा लाभ है। जो पीड़ित मानव की सेवा करता है वो स्वयं पीड़ित नहीं होता, ये पीड़ित सेवा करने का फल है। निरोगता चाहिए है तो रोगी को निरोग बनाओ, धन चाहिए है तो गरीब को अमीर बनाओ, भोजन चाहिए है तो भूखे को रोटी खिलाओ। ये सिद्धांत है, जो बोओगे वही पाओगे। तुम किसी को पीड़ा हरोगे, तुम्हारी पीड़ा हर जाएगी। तो सबसे बड़ी एक लाभ है हमें कि हम दूसरों की पीड़ा दूर करते हैं, इससे हमारे स्वयं की पीड़ाएं दूर होती हैं। यही सबसे बड़ा लाभ है। परस्परोपग्रह जीवानाम, हम दूसरे के काम आएंगे तो दूसरा हमारे काम आएगा। पारसनाथ नाग नागिन के काम आए तो वही नाग नागिन धरणेन्द्र पद्मावती बनकर उनके काम आए। अब सामने तो दिख रहा था उनको नाग नागिन, और पारसनाथ को दिख रहा था धरणेन्द्र पद्मावती का रूप। नाग नागिन को बचाने से क्या लाभ है, देख लीजिए क्या लाभ है। आज उन्हीं के लिए तुम लोग पद्मावती मैया की कृपा हो जाए। कैसे कृपा हो जाए, कभी तुमने कुछ उनके प्रति किया हो तब हो सकता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, आज मनुष्य में प्रेम, सहानुभूति और संवेदना का क्षय होता जा रहा है, इसमें किसका दोष है? सबसे बड़ा दोष है कि वो भगवान से दूर भाग रहा है। जो भगवान से प्यार करेगा वही इंसान से प्यार कर सकता है। जो भगवान से प्यार नहीं कर सकता वो भगवान इंसान से भी प्यार नहीं कर सकता। भगवान से प्यार करेगा तभी उसे मिलेगा जियो और जीने दो। गुरु से जब तक वो निकट नहीं आएगा वो कैसे गुण सीखेगा।
इसलिए जो आज व्यक्ति भगवान और सत्संगति से दूर भाग रहा है, उसका परिणाम है कि वह इंसान इंसान से भी दूर भाग रहा है। हमारे आचार्य महाराज ने लिखा है कि साधु की संगति से लोग संत बने या ना बने, लेकिन संतोषी जरूर बनते हैं। साधु की संगति से करने से उसको एक संस्कार जरूर मिलेगा कि वह माँ बाप के साथ, परिवार के साथ, मोहल्ले के साथ, मानव जाति के साथ वह जरूर प्रेम करेगा। क्योंकि गुरु का आभा मंडल यही होता है। गुरु यह नहीं सिखाते कि तुम मेरे से प्यार करो, गुरु ये सिखाता है कि तुम मेरे भक्त हो तो जगत से प्यार करो। महावीर ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे भक्त होकर के जय जयकार बोलो। महावीर ने ये कहा कि मेरे भक्ति का फल है कि तुम अपने पैर से किसी जीव को मत कुचलने दो। तो ये जितने धर्म हैं भगवान आदि, ये सब तुम्हें इंसानियत सिखाते। इनसे हट करके कोई इंसानियत आ जाएगी? नहीं आ सकती। धर्म से हटकर, भगवान से हटकर, गुरु से हटकर किसी में इंसानियत आ जाएगी? नहीं आएगी। एक वैज्ञानिक ने कहा है, भारत घूमने के बाद उसने कहा कि मैं भगवान को नहीं मानता था, लेकिन भारत घूमने के बाद भगवान को मानने लगा। और उसने कहा, यदि दुनिया में सुख चैन चाहिए है, जिंदगी में सुख शांति चाहिए है, तो भगवान है कि नहीं इस चक्कर में मत पड़ना। ये मानना कि भगवान है और मुझे मर कर के उसके दरवाजे जाना है, यह डर, यह श्रद्धा व्यक्ति को इंसान से इंसान की सिखा देती है। नमोस्तु गुरुवार। इंसान को इंसानियत है। उसने कहा कि मानना पड़ेगा। बोले कि कैसे? बोले भारत देश में कोई अनुशासन नाम की चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान भरोसे चल रहा है। भगवान भरोसे चल रहा है। हर व्यक्ति सोता है, बोले सुबह देखा जाए भगवान भरोसे। सुबह उठता है, चल पड़ता है। उससे पूछो भाई कैसे चल पड़े? बोले भगवान मैं नैया डाल रही प्रभु तेरे ही भरोसे। तो वो हर रिस्क में भगवान को ला देता है। वो कहता कोई चिंता नहीं, हमने तो नैया डाल दी भगवान का नाम लेकर के। उसने बहुत अच्छा कहा कि ये भगवान का जो शब्द है, भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो भय है, भगवान की जो प्रीति है, यह व्यक्ति को, इंसान को इंसानियत सिखाती है। यही मूल कारण। सुधा समाधान